Hello everyone, welcome back to Ayurveda Hub. This is VMS second Prof Charak Samhita and in this we are studying निदान स्थान। निदान स्थान में चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया है दैट इज ज्वर निदान। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने वाता ज्वर संप्राप्ति एंड लक्षण पढ़ा है। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। में हमें पित्त ज्वर पढ़ना है बट उससे पहले हम अपनी लास्ट वीडियो का क्विक रिकैप करते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। हमने ज्वर निदान स्टार्ट किया है जिसका हमने परिचय पढ़ा था कि उसकी उत्पत्ति, ज्वर की उत्पत्ति शिव जी के क्रोध से होती है और ये शरीर व इंद्रिय में भी संताप की उत्पत्ति करता है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, व्यक्ति को थकावट, क्लम आदि से ये होता है, बलवंत संज्ञा आदि का इसमें नाश हो जाता है। हमने ज्वर के भेद पढ़े थे। ज्वर के 7 तरह के भेद होते हैं। वात, पित्त, कफ ये एक दोषज है। वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ ये द्वंद्वज है, मतलब दो दोषज। और सन्निपातज हमारा वात पित्त कफ, वातज पित्तज कफज जो है। और एक होता है हमारा आगंतुक ज्वर जो कि आगंतुक कारणों से होता है। हमने ज्वर के निदान पढ़े। सबसे पहले हम वातज ज्वर के निदान पढ़े थे। हमने आहार, रूक्ष, लघु आदि और विहार जो है वमन, विरेचन आदि का अतियोग और व्यायाम, वेग संधारण आदि बहुत ज्यादा करना। ज्वर की संप्राप्ति हमने पढ़ी थी कि इन निदानों से वायु हमारी प्रकोपित होती है। वायु प्रकोपित होकर आमाशय में जाती है और ऊष्मा से मिल जाती है। ऊष्मा से मिलने के बाद वह जो आहार का परिणाम, पहली धातु है, जो आहार परिणाम की पहली धातु रस धातु, उससे मिलकर रस और स्वेद स्रोतों को बंद कर देती है, जिससे क्या होता है कि अग्नि मंद हो जाती है और पक्ति स्थान से आपकी जो ऊष्मा है उसको वो वायु बाहर निकाल देती है और संपूर्ण शरीर में फैला देती है। संपूर्ण शरीर में फैलाती है तो शरीर में अग्नि से ताप की उत्पत्ति होती है। ताप की उत्पत्ति होती है तो ज्वर का लक्षण आता है, ज्वर की उत्पत्ति होती है। अब वात ज्वर के क्या लक्षण पढ़े थे हमने? विषमारंभ विसर्गित्व, मतलब कि कभी भी ज्वर का वेग आ जाता है, कभी भी ज्वर का वेग चला जाता है। ऊष्मणो वैषम्यम, तीव्र तनुभावान अवस्थानानि ज्वर से, ये हमने वात ज्वर के लक्षण पढ़े थे। ज्वर के वेग कब बढ़ेंगे? जरणांतिम, दिन के सॉरी खाना खाने के बाद, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में और वर्षा ऋतु में ज्वर के वेग बढ़ेंगे। हमने देखा था परुषता और अरुणवन हो जाएगी बॉडी में, विशेषकर नख, नयन, वदन, मूत्र, पुलिश और त्वचा में परुषता और अरुणवन देखा जाएगा, देखने को हमें मिलेगा। विविध अंगों में हमने वेदना देखी थी। पादयो सुप्तता, मतलब हाथ पैर में सुप्तता देखी थी हमने। पिंडिको मतलब पिंडलियों में आपके उद्वेष्टन जैसे होता है ना कि पेन होता है आपके पिंडलियों में, वो ठीक है। जाननों के संधियों में पेन, ये सब हमने देखा था। इसमें कषाय अस्यथा हो जाती है, अस्यवैरस्यम हो जाता है मुख में और उष्ण खाने का मन करता है, उष्ण खाना खाने का मन करता है। सो दिस वाज ऑल इन द लास्ट वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग आवर पित्त ज्वर। कि पित्त ज्वर कैसे होता है, उसके क्या निदान है एंड उसकी संप्राप्ति क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संप्राप्ति ऑलमोस्ट सारे ज्वर की सिमिलर है। इट्स जस्ट कि कुछ कुछ फैक्टर्स ही चेंज हुए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पित्त ज्वर के निदान देखेंगे हम। व्हाट आर द निदान फॉर पित्त ज्वर? निदान आहारज निदान में उष्ण, अम्ल, लवण और कटु। पित्त को उष्ण, अम्ल और लवण, मतलब रस में तो अम्ल और लवण रस इंक्रीज करते हैं पित्त को, एंड उष्ण गुण पित्त का जो होता है वो भी इंक्रीज करता है। कटु, अम्ल और लवण ये तीनों रस इंक्रीज करते हैं और उष्ण गुण पित्त को इंक्रीज करते हैं। तो आहारज निदान में आपका ये हो जाएगा। अजीर्ण भोजने अभ्योति सेवितेभ्य तथा, मतलब अजीर्ण होने पर भी, मतलब अजीर्ण हुआ है, अभी आपको खाना आपका पचा नहीं है, उसके बाद भी आपने भोजन अति मात्रा में सेवन किया है तो भी आपका ये पित्त ज्वर का निदान होता है, ठीक है। विहारज निदान क्या होंगे? तीक्ष्ण, तब आपने बहुत ज्यादा तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा धूप का सेवन कर लिया, अग्नि संताप, श्रम करा है, क्रोध, मानसिक फैक्ट, मतलब मानसिक निदान में हम क्रोध कह सकते हैं, ठीक है। विषमारेभ्यश्च, ये पित्त का प्रकोप करते हैं। संप्राप्ति देखेंगे। हमने देखा था सबसे पहले निदानों से हमारा पित्त प्रकोपित होएगा। पित्त प्रकोपित होगा तो जो आमाशय से वह ऊष्मा को साथ लेकर, उससे मतलब आमाशय में जाके ऊष्मा से मिल जाएगा, उसको साथ लेकर जो आहार परिणाम की पहली धातु रस धातु है, रसवय उससे मिलकर, मतलब पहली धातु से मिलकर रसवय और स्वेद स्रोतों को बंद कर देता है। फिर उससे क्या होता है? अग्नि मंदता, मतलब अग्नि मंद करेगा, अग्नि को बंद कर देगा और पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकाल देगा, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। बाहर निकालने के बाद इसमें पीड़ा उत्पन्न करते हुए शरीर में फैल जाता है, मतलब कि पहले ये पीड़ा भी उत्पन्न करता है और ये संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इससे ज्वर की उत्पत्ति होती है, बिकॉज उसमें ताप बढ़ जाएगा ना शरीर का। अब इसमें आप देखो कि अग्नि को मन कर रहा है बिकॉज ऑफ द्रवत्व। वात में उसने अपने
वायु के उष्ण मतलब रूक्ष गुण की वजह से उसने अग्नि को मंद किया था। मतलब ऐसा कोई हमें गुण नहीं दिया हुआ, बट वी कैन सी ना वात में हमारे पास द्रवत्व तो नहीं है, बट यस पित्त में आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि बिकॉज ऑफ द्रवत्व उसने अग्नि को मंद किया है। ठीक है, आई विल हाईलाइट दिस कि द्रवत्व की वजह से उसने अग्नि को मंद किया। द्रवत्वाद अग्निम उपहत्य, द्रवत्वाद अग्निम उपहत्य। ठीक है, सो एक और बार इसी संप्राप्ति हम रिवाइज करते हैं कि उपयुक्त कारणों से सबसे पहले पित्त का प्रकोप होगा। पित्त का प्रकोप होने के बाद आमाशय से ऊष्मा को साथ लेकर, उससे क्या होता है, पित्त प्लस ऊष्मा आहार परिणाम की जो धातु है, फर्स्ट धातु रस धातु से मिलकर रसवय और स्वेदवय स्रोतों को बंद कर देता है। इसके बाद जब रसवय और स्वेदवय स्रोतस बंद हो जाते हैं तो वो अग्नि को मंद करते हैं, और अग्नि को मंद करता है पित्त बिकॉज ऑफ इट्स द्रवत्व एंड पक्ति स्थान से, जहाँ पर अग्नि का स्थान है वहां से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करते हुए संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अब संपूर्ण शरीर में फैल जाएगा तो शरीर का ताप बढ़ेगा, और स्वेदवय स्रोतस हमारे बंद है वैसे भी, तो स्वेद हमें उत्पन्न नहीं होगा, स्वेद नहीं आएगा, पसीना नहीं आएगा, और हमारे ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्वर के लक्षण आएंगे। अब ज्वर के क्या लक्षण होते हैं देखते हैं। एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना व बढ़ना। विपदेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यगमनम अभिवृद्धि वा, मतलब कि सारे शरीर में एकदम से ज्वर का होना और उसका बढ़ जाना। ठीक है, भुक्त से मतलब खाना खाते टाइम, विदा काल के टाइम में इसका ज्वर का वेग बढ़ना। मध्य दिने मतलब कि दिन के बीच में जो पित्त का टाइम होता है उस टाइम पित्त ज्वर के लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस टाइम वो बढ़ता है। अर्धरात्रि मतलब रात्रि के मध्य में कह सकते हो आप, आधी रात को शरद ऋतु में ये पित्त ज्वर के लक्षण पाए जाते हैं, उसमें ये बढ़ता है। फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम देखेंगे क्या क्या होगा, कटुकास्यता, आपके मुख में कटुकास्यता होगी, आपको बहुत ज्यादा कटुरस फील होगा अपने मुख में। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु इनका पाक हो जाना, पित्त का लक्षण है ना पाक होना, तो घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ और तालु का पाक होना। तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा, पित्त का पित्त छर्दन मतलब पित्त की उल्टी होना। अतिसार होगा, आपको अन्न द्वेष मतलब खाना खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, सदनम, खेदह, प्रलाप, रक्त कोठ अभिनिवृत्ति शरीर है, मतलब कि जितने भी आपके पित्त के लक्षण हैं, मतलब पित्त के जो भी आपने मेन फैक्टर्स और गुण पढ़े हैं उससे रिलेटेड आपके जो भी उपद्रव हम कहेंगे यहाँ पर पित्त की वजह से उत्पन्न होते हैं, जैसे तृष्णा होगी, मद, भ्रम आदि, ये सारे लक्षण आपको पित्त ज्वर में मिलेंगे। नख, नयन, मदन, मूत्र, पुरीष, त्वचा, इन सब का वर्ण क्या होगा, हरित हारिद्र, मतलब हरित और हारिद्र वर्ण के ये हो जाएंगे। वातर ज्वर में परुषता आती है। ठीक है, और इसमें हमने देखा है कि नख, नयन, वदन, मूत्र और पुरीष और त्वचा इनका वर्ण हरित या फिर हरिद्र वर्ण का हो जाता है, और उसमें हमने अरुण वर्ण देखा था। नाउ इसमें और भी फीचर्स हैं कि ताप का अधिक बढ़ना बिकॉज ऑफ पेट ओनली, दाह का अधिक अनुभव मतलब दाह का अधिक अनुभव होना, शीत अभिप्रायता मतलब कुछ ठंडा खाने की इच्छा होना। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। दिस वन ऑल्सो निदानोक्त उपशयो हो विपरीतोपचय स्थिति, मतलब पित्त ज्वर और जो पित्त से उत्पन्न करने वाले पदार्थ है ना, अगर देखो इसमें आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। निदानोक्त उपशयो मतलब कि जो आपके पित्त ज्वर है, ठीक है, वो पित्त की वजह से हुआ है। अब पित्त को बढ़ाने वाले जो कारण है या फिर उसके बढ़ाने वाले द्रव्य या फिर पदार्थ जो भी हैं, अगर उनका आप अधिक सेवन करोगे अपने इस ज्वर में भी तो आपको हानिकारक है, और अगर विपरीत उसके विपरीत गुणों का सेवन करते हो, उसके विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करते हो तो वो लाभदायक होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर पित्त ज्वर। हमने इसके निदान पढ़े जो कि उष्ण, अम्ल, लवण, कटु आदि है। ठीक है, विहार में तीक्ष्ण आतप, अग्नि संताप। हमने संप्राप्ति पढ़ी, दैट वाज सिमिलर टू वाता ज्वर ओनली, सबकी सेम है, बट यस इसमें क्या लर्न करना है आपको कि इसमें अग्नि जो मंद करता है वो द्रवत्वाद अग्नि उपहत्य। आप ये टर्म लर्न करो, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। ओके, एंड पित्त ज्वर के हमें लक्षण पढ़े कि वो पित्त के काल में बढ़ता है। भुक्तस्य विधा काले मध्यम दिने अर्धरात्रे शरदी व विशेषण की, इस टाइम पर विशेषतः पित्त ज्वर बढ़ता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू कफ ज्वर।
आज इस वीडियो में हम कफा ज्वर भी कंप्लीट करेंगे। कफा ज्वर के निदान देखेंगे। आहारज निदान क्या है? स्निग्ध, मधुर, पिच्छल, शीत, अम्ल और लवण। स्निग्ध, मधुर, पिच्छल, शीत, ये तो आपको अगर मैं नहीं भी बताऊँ ना तो आपको नॉर्मली कफ के गुणों से भी पता होगा कि आहारज निदान में हम स्निग्ध भोजन, मधुर, गुरु आदि ये सब लिख सकते हैं, ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आहारज निदान में स्निग्ध, मधुर, पिच्छल, शीत, अम्ल और लवण भी कफा ज्वर के निदान है। विहार में दीवा स्वप्न करना, ज्यादा खुश रहना, अति प्रसन्नता भी ज्वर का निदान है, कफा ज्वर का। ठीक है, अव्यायाम, व्यायाम ना करना करना या फिर बहुत ज्यादा करना और अति मात्रा में भी बाकी चीजें करना। श्लेष्मा प्रकोपम अपद्यते। ठीक है, तो विहारज निदान में दीवा स्वप्न, हर्ष हो गया, मतलब अति प्रसन्नता, और अव्यायाम भी हो गया और अति सेवित भी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द संप्राप्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली संप्राप्ति ज्वर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अराउंड आई विल राइट इट फॉर यू कि संप्राप्ति ज्वर की 5 और 10 मार्क्स में आराम से पूछी जाती है। 5 और 10 मार्क्स, दिस इज फॉर जनरल। ओके, 5 और 10 मार्क्स में इजीली पूछी जाती है। अगर 10 मार्क्स में पूछी जाएगी तो यू विल बी आस्क्ड संप्राप्ति, यू विल बी आस्क्ड लक्षण, ओके ना, एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इन डिटेल अलॉन्ग विद द टाइप्स ऑफ ज्वर। बट इफ इन 5 मार्क्स तो फिर आपसे सिर्फ ज्वर की संप्राप्ति भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ज्वर की संप्राप्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग ऑन टू कफ ज्वर संप्राप्ति, सबसे पहले उपयुक्त निदानों से कफ क्या होगा? प्रकोपित होगा। ठीक है, कफ प्रकोपित होने के बाद वो अमाशय में जाएगा और ऊष्मा के साथ मिल जाएगा। कफ और ऊष्मा अमाशय में मिल जाएंगे। फिर वो दोनों आहार परिणाम की जो पहली धातु है रस, उस धातु से मिलकर कफ और ऊष्मा रस धातु से मिलकर रस्व और स्वेद स्रोतसों को बंद कर देंगे। ठीक है, अग्नि को मंद करेंगे और पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकालकर पीड़ा उत्पन्न करते हुए संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। मतलब सबसे पहले क्या होगा कि निदानों से कफ प्रकोपित हुआ, उसके बाद कफ प्रकोपित होने के बाद अमाशय में एंटर किया, ऊष्मा के साथ मिलकर पहली धातु रस धातु से मिलकर रस्व और स्वेद स्रोतसों को बंद किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अग्नि को मंद करके पक्ति स्थान से जो अग्नि है उसको बाहर निकाल दिया और संपूर्ण शरीर में फैला दिया। संपूर्ण शरीर में फैलेगा तो फिर शरीर में ताप की उत्पत्ति होगी और ज्वर उत्पन्न हो जाएगा। मैं एक और बार आपको संप्राप्ति समझा रही हूँ। आप देख सकते हो कि कितनी सारी बार संप्राप्ति हमने डिस्कस करी है। मैंने बार बार इसको इसीलिए लिखा है बिकॉज आपको इस वीडियो वाली सीरीज में इन वीडियोस में संप्राप्ति अभी ही लर्न हो जाए। ठीक है, स यदा प्रकुपिता, मतलब उपयुक्त निदानों से कफ प्रकुपित होगा। प्रवेश्य आमाशय ऊष्माणा सह मिश्रीभूयाद्यम। ठीक है, मतलब अमाशय में एंटर करके मिश्रीभूयाद मतलब ऊष्मा के साथ मिल जाता है। आहार परिणाम धातुम रसम नाम, मतलब जो आहार परिणाम की पहली धातु है वो उससे मिलकर रस स्वेद वहानी स्रोतांसी विधाय, मतलब रस व और स्वेद व स्रोतसों को बंद कर देता है। अग्निमुपहत्य पक्ति स्थानादूष्माणम बहिर्निरस्य, मतलब अग्नि को मंद करता है अग्निमुपहत्य और पक्ति स्थान से पक्ति स्थानादूष्माणम बहिर्निरस्य, इसको पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकाल देता है। ठीक है, फिर प्रपीड़यन केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, मतलब प्रपीड़यन पीड़ा उत्पन्न करते हुए केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, मतलब संपूर्ण शरीर में फैला देता है। ठीक है, अग्नि को, और इस प्रकार ज्वर की उत्पत्ति होती है। सो ये आपके कफा ज्वर की संप्राप्ति है। आप देख लो सबकी संप्राप्ति ऑलमोस्ट सेम है, बस हमने पित्त ज्वर में देखा था कि द्रवत्व के कारण वो अग्नि को मंद करता है। ठीक है, कफा ज्वर के लक्षण देखेंगे। एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना व बढ़ना, यही हमारा लक्षण पित्त ज्वर में भी था। ठीक है, अब ये कब कब इसका वेग इंक्रीज होता है? भुक्त मात्रे पूर्व अन्य, मतलब खाने से पहले, दिन में सबसे पहले, पूर्व रात्रि रात्रि में पहले, वसंत काल में कफ का वेग इंक्रीज होता है। कफ ज्वर का वेग इंक्रीज होता है विशेषण, मतलब सबसे ज्यादा विशेषतः भुक्त मात्र खाने से पहले, दिन में सबसे पहले, पूर्व रात्रि रात्रि में पहले और वसंत काल में इसका वेग इंक्रीज होता है। जो भी कफ का काल है उस टाइम पे कफ ज्वर का वेग इंक्रीज होता है। अगर हम फिजिकल लक्षण देखेंगे, गुरु गात्रत्व, मतलब कि
बहुत भारी लगते हैं, बॉडी ऐसे लगती है बहुत ज़्यादा भारी है, वीकनेस लगेगी। अनन्नाभिलाषा मतलब खाना खाने का मन नहीं करेगा। श्लेष्म प्रसेक होगा। मुख माधुर्य मतलब आपके माउथ में बहुत ज़्यादा स्वीट टेस्ट हो सकता है। हृल्लास होगा आपको। हृदयोपलेप होगा। छर्दी हो सकती है। मृदु अग्नि मतलब मृदु अग्नि तो है ही, अग्नि तो मान रहे हुए रखी है आपकी, ठीक है। निद्रा अधिक्यम, कफ का लक्षण होता है ना बहुत ज्यादा सोना, तो निद्रा अधिक्यम। स्तंभ फील हो सकता है आपको। तंद्रा, कास, श्वास, प्रतिशय, तो ये सारे नॉर्मल बेसिक लक्षण है, जनरल लक्षण है, जनरल सिम्टम्स हैं जो कि कफत ज्वर में भी उत्पन्न होते हैं। आप जो कफ वाले लक्षण है ना वो भी इजीली लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। बट येस आई विल से कि आप श्लोक वाले टर्म्स भी लर्न करो। फॉर एग्जाम्पल गुरुगात्रत्वम, अननभिलाषा, श्लेष्म प्रसेकः, मुख माधुर्यम, हृल्लास, तो ये सारे आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसीलिए मैंने श्लोक के ही टर्म लिखे हैं, मैंने अलग से उनको अपनी तरफ से नहीं बना के लिखा है। बिकॉज ये लर्न करके आप अगर यही लिखते हो तो दैट गिव्स यू अ प्रिविलेज कि आपको और अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। सो नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरीष और त्वचा, इनका वर्ण कैसा हो जाता है? श्वेत वर्ण। और ये शीतल मतलब ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे ठंडे फील होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बट येस यू विल गेट टू फील कि येस कि थोड़ा थोड़ा उसका जो टच है वो ठंडा है, शीतल टच है, ठीक है। श्वेत मतलब व्हाइट कलर के हो जाते हैं। शीत पीड़िकाएं, शरीर में अधिक शीत पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। उष्ण अभिप्रायता, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा गर्म खाने का मन करता है। वैसे तो अनन्नाभिलाषा है, बट अगर कुछ खाने का मन भी है तो गर्म खाने का मन करता है, ठीक है। निदानोक्त अनुपशयो और विपरीतो उपशयश्च, इसमें वही बताया गया है कि निदान से रिलेटेड, जो कफ से रिलेटेड निदान है, अगर उसका सेवन करेंगे तो ये बढ़ेगा, और अगर विपरीत द्रव्य, विपरीत गुणों वाले द्रव्यों का सेवन करेंगे कफ से तो ये कम होगा, तो उससे हानि नहीं होगी। हमने कफा ज्वर के निदान पढ़े, आहारज निदान, विहारज निदान पढ़े, संप्राप्ति उसकी पढ़ ली जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड कफत ज्वर के लक्षण पढ़े। सो दिस इज फॉर कफत ज्वर। अब द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के बारे में भी हम देखेंगे कि द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के क्या लक्षण है। फर्स्ट निदान इज विषम अशनाद, मतलब विषम भोजन करने से द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे हम सारे निदान पढ़ेंगे। विषम अशनाद, विषम भोजन करने से। अनशनाद मतलब उपवास, अनशन करना मतलब उपवास करने से। अन्न परिवर्ताद मतलब भोजन में परिवर्तन, मतलब अगर कुछ खाने में परिवर्तन हुआ तो उससे भी द्वंद्वज या फिर सन्निपातज ज्वर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऋतु व्यापद से मतलब कि जो ऋतुओं में विकार होते हैं ना, उससे भी आपको ये ज्वर उत्पन्न हो सकता है। विकार कैसे? लाइक कि कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऋतु विकार, ठीक है। असात्म्य गंधो प्रघाणात मतलब कि प्रकृति है उसमें आप, फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, आपको पता है उसकी स्मेल कैसी है, अगर उसके ऑपोजिट अगर कोई स्मेल आती है उसमें, उससे आपकी लाइक आपने वो स्मेल करी तो उससे भी ये उत्पन्न होने के लिए बताया गया है, ठीक है। विष उपहतस्य मतलब कि जल हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें विष है, यदि विष से अफेक्टेड जल है उससे भी ये द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर और किस किस से ये उत्पन्न होता है? स्नेहन, स्वेद, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, मिथ्या संसर्जनाद मतलब कि जो हमारे पंचकर्म के बाद संसर्जन कर्म बताया गया है, पेया विलेपी आदि, उसका यदि सही प्रकार से हमने पालन नहीं करवाया रोगी में तो भी द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। स्त्रीणाम च विषम प्रजननात् मतलब अनुचित रूप से यदि प्रसव हुआ है तो भी उत्पन्न होता है। एंड प्रजाता नाम च मिथ्योपचारात् मतलब कि प्रसव के पश्चात अनुचित आहार विहार सेवन से भी द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर उत्पन्न होता है। अब निदान अनुसार द्वंद्वों में से कोई एक या दो दोष या तीनों दोष एक साथ कुपित होते हैं, और कुपित दोष उसी प्रकार संप्राप्ति के द्वारा ज्वर उत्पन्न करते हैं। मतलब इन निदानों के अनुसार या तो दो में से मतलब द्वंद्वों में से कोई एक दोष प्रकोपित हो जाता है, या फिर दो दोष प्रकोपित हो जाते हैं, या तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अगर साथ में प्रकोपित होते हैं तो कुपित दोष जो है
उसी प्रकार जैसे हमारी संप्राप्ति थी ज्वर की, उसी प्रकार ज्वर को दोबारा से उत्पन्न करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर मैंने आपको बताया था कि इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि आगंतुक ज्वर एक्सटर्नल फैक्टर्स से ही उत्पन्न होता है। आगंतुक ज्वर 4 टाइप का होता है, अभिघात, अभिशंग, अभिचार और अभिशाप। ठीक है, 4 टाइप का आगंतुक ज्वर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अभिघात, फर्स्ट टाइप अभिघात। ठीक है, किसी भी प्रकार से चोट लगने से, मतलब अभिघात तो आपको समझ आ ही रहा है ना कि चोट लगने से ये ज्वर उत्पन्न होता है। अभिशंग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनका ज्यादा करना, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस होना अभिशंग ज्वर उत्पन्न करता है। अभिचार मतलब वैदिक आदि मंत्रों द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन इन क्रियाओं का प्रयोग करने से अभिचार ज्वर उत्पन्न होता है। और अभिशाप ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध या अधिक सताए की अंतरात्मा से निकला अनिष्ट शाप या फिर कथन, कहते हैं ना श्राप, से अभिशाप ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ऊपर बताए हुए 4 कारणों से शरीर में पहले व्यथा उत्पन्न होती है। सबसे पहले क्या होता है, व्यथा उत्पन्न होती है। उसके बाद 8वां, मतलब ये 8th टाइप है ना ज्वर का, 8वां आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है। कुछ काल अपनी अवस्था में ही आगंतुक स्वरूप का रहकर कुछ टाइम अपनी अवस्था में रहता है, उसके बाद अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न वातादि दोषों से ये युक्त होकर, वातादि दोष मतलब वात, पित्त और कफ से युक्त होकर अपने लक्षण उत्पन्न करता है। अब इनमें बताया गया है कि अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज ज्वर किस प्रकार होते हैं। अभिघातज ज्वर होता है दुष्ट रक्त में आश्रित वायु से, रक्त दूषित है और उसमें वायु भी आश्रित है, उस प्रकार अभिघातज ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, और अभिशंगज ज्वर आपका वात और पित्त के संसर्ग से उत्पन्न होता है। अभिचारज और अभिशापज ज्वर उन सभी दोषों के सन्निपात से, मतलब वात, पित्त, कफ के सन्निपात से उत्पन्न होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें निज ज्वर मतलब कि वात तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, वातज ज्वर, पित्तज एंड कफज ज्वर पढ़ा, उनके निदान, उनकी संप्राप्ति और उनके लक्षण पढ़े, और हमने आगंतुक ज्वर का इसमें वर्णन किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डूइंग द चिकित्सा पार्ट ऑफ दिस ज्वर, एंड हम ये सारा रिवाइज करके अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, stay tuned for the next lecture and don't forget to like and share the video. Bye bye.